मैं आरसीबी से निकल गया लेकिन आरसीबी मेरे अंदर से नहीं निकला। हाँ, यही हर्षल पटेल को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। यह सारी कहानी होती है अभिषेक पोरेल के चलते। अब कौन है वो अभिषेक पोरेल जिनके चलते हर्षल पटेल ट्रोल हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। और ये ट्रोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली का जो स्कोर था वो 18 ओवर 3 गेंद में 147 था। बढ़िया चला था मामला, लेकिन फिर अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने आए और केवल 10 गेंदों में उन्होंने 32 रन ठोक दिए, 320 रन का स्ट्राइक रेट। और इसी के बाद पर्पल पटेल की खिंचाई जो है वो लोगों ने शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया। एक तरफ अभिषेक पोरेल को लेकर सर्च कर रहे थे कि भैया लड़का कौन है, और दूसरी तरफ पर्पल पटेल की कहानी चल रही थी। अभिषेक पोरेल अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि पिछले सीजन में शामिल हुए थे सौरव गांगुली, क्योंकि बंगाल से आते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी खोज थी, उन्हीं के बंगाल से आते हैं। जबरदस्त विकेट कीपर है, 21 साल का लड़का है। लेकिन पर्पल पटेल के कायदे से धुनाई किसने, आखिरी ओवर था, मैच फंसा हुआ था, दिल्ली काफी पीछे थी। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर छक्का, तीसरी बॉल पर फिर चौका, चौथी बॉल पर चौका, पांचवी बॉल पर छक्का और छठी बॉल पर सिंगल। अब ये 2024 की कहानी है, लेकिन आरसीबी वालों को अपनी कहानी याद आ गई जब 2021 में जडेजा ने कूटा था 1 ओवर में 37 रन। पहली पे छक्का, दूसरी छक्का, तीसरी छक्का, फिर वाइड, फिर छक्का, फिर दुक्की, फिर छक्का, फिर चौका और फिर चौवा मार दिया था। और 2 ओवर में 37 रन, 1 ओवर में जडेजा ने 37 रन ठोके थे हर्षल पटेल को। और उसी को लेकर अब यहां पर जो जितने भी प्लेयर हैं वो लिखने शुरू कर दिए आरसीबी वाले कि भैया हम आरसीबी से चले गए लेकिन आरसीबी हमसे नहीं गया। इनको लेकर मीम्स वायरल होने लगे जिसमें आरसीबी वाले कह रहे कि नहीं नहीं भैया हम नहीं जानते हैं। मतलब गजब है यार कहानी। कुछ लोग खुश थे आरसीबी वाले कि यार बढ़िया है, पिट रहे हैं लेकिन कम से कम हमारी टीम में नहीं है। हालांकि इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, डेविड वार्नर को शुरू में आउट किया, इन्होंने आउट किया ऋषभ पंत को जो इस मैच में वापसी कर रहे थे। लेकिन इनकी पिटाई करने वाले अभिषेक पोरेल को हमें लगा कि हम आपको बताएं कि अभिषेक पोरेल कौन है। तो अभिषेक पोरेल वो लड़का जिसकी उम्र महज 21 साल है, वेस्ट बंगाल के लिए खेलते हैं और बीते कुछ समय से इन्होंने काफी इंस्पायर किया है या काफी ज्यादा टेम्पटिंग अपीलिंग लगे हैं। दादा के बंगाल से आते हैं, दिल्ली कैपिटल की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसमें पोरेल भी गए और वहीं से अभिषेक पोरेल को बुलाया गया, इन्हें फिर कैंप में लिया गया। ऋषभ पंत शुरुआती मैचेस में, लास्ट ईयर तो पूरे सीजन में नहीं थे, तो उनकी जगह पर इनिशियली सरफराज अहमद को मौका मिला, सरफराज खान को मौका मिला था। लेकिन सरफराज खान क्योंकि उतना इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए थे, बाद में उन्हें ड्रॉप किया गया और इस लड़के ने अपना वहां पर सिक्का जो है वो जमा लिया। तब से ये लड़का लगातार खेल रहा है। लास्ट ईयर भी इसने विकेट कीपर के तौर पर जबरदस्त कीपिंग की थी, कई मैचेस में बड़ा इंप्रेस किया था और आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो इसने बल्लेबाजी, हालांकि लास्ट ईयर विकेट कीपर के तौर पर बहुत वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाए थे, 4 मैचेस खेले थे, सिर्फ 32 रन बनाए थे, लेकिन विकेट कीपिंग में उन्होंने काफी इंप्रेस किया था। ओवरऑल T20 में भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, 14 मैचेस में 294 रन, बट स्ट्राइक रेट जो है वो जबरदस्त है। और आज जिस तरह से इंपैक्ट प्लेयर के बनकर इन्होंने पिटाई की, मुझे लगता है उसके बाद अभिषेक पोरेल के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभिषेक पोरेल जबरदस्त गेंदबाज, जबरदस्त बल्लेबाज है, मतलब बढ़िया गेंदबाजी की। 8 ओवर 149 रन, आपका स्कोर 19 ओवर में होता है और उसके बाद आप जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी इंप्रेसिव बिकॉज उनके ओवर का असर है कि मैच जो था वो दिल्ली और इनके बीच में कंपटीशन हुआ, अदरवाइज तो था ही नहीं। हालांकि हर्षल पटेल भाई साहब की जो मीम्स की बौछार है वो बढ़ गई यार, लोगों ने फिर वही मीम्स बनाना शुरू कर दिया कि टीम भले बदल जाए लेकिन मैं आरसीबी की बॉलिंग नहीं बदलूंगा। बट अभिषेक पोरेल का वो इंपैक्ट अच्छा था, बिकॉज अगर आप एक इंपैक्ट प्लेयर लाते हैं तो इंपैक्ट प्लेयर कैसा होना चाहिए। आप मुकेश कुमार की जगह लाए गए थे। मुकेश कुमार हम सब जानते हैं टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में बीच में खेलने का मौका मिला था, बट इतने अच्छे बॉलर को हटाकर अगर एक बैट्समैन पे इंपैक्ट प्लेयर हो जाता है तो वहां पर इन्होंने अपना काम जो है वो कर दिया। चौका मारा, छक्का मारा, चौका मारा, चौका मारा, छक्का मारा और एक मैसेज दे दिया कि यार आने वाले टाइम में आप मुझ पर भी देख सकते हो। दिल्ली को भी मैसेज दिया कि मुझे सिर्फ बाउंड्री के उस पार मत बैठाओ, फुल फ्लेजेड प्लेयर के तौर पर खिलाओ, मैं आपको रन बना कर दूंगा, आप मुझे खिलाइए। हालांकि हर्षल पटेल उनके साथ तो अलग कहानी हो रही है। शुरुआत में 3 ओवर वो सबसे इकोनॉमिकल थे, जब उनका 3 ओवर हमने गेंदबाजी देखी थी तो हमने कहा यार ये हर्षल पटेल ही अपना है, इतना इकोनॉमिकल चल रहा है। लेकिन फिर चौथे ओवर में बराबरी कर दी उन्होंने। उससे पहले दिल्ली जो है, हर्षल पटेल भाई साहब जो है वो कैचेस भी ड्रॉप कर रहे थे, मतलब लोगों ने प्रीति जिंटा की मीम लगा दिए। मतलब ओवरऑल ठीक है, हर्षल पटेल 2 अच्छे विकेट निकाले, बट उनका वही मीम चल रहा है
कि आरसीबी ने हमें निकाला पर हम आरसीबी नहीं निकालेंगे। और बहुत सारे मीम्स जो हैं, मतलब जडेजा वाला मीम चल रहा है, जडेजा कह रहा है कि पुरेल को ये मेरा है, ये मेरा है। एक वो नाना पाटेकर का कि हाँ ठीक है, आरसीबी कह रहे जाओ भैया जाओ, हमें मतलब नहीं है, तुम यार पिटा के आए हो। बट इंटरेस्टिंग मैच था, आई थिंक दिल्ली और इसका मैच था। बट पटेल साहब की कहानी एक बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि पटेल साहब वो प्लेयर हैं जो कहते हैं कि विकेट भी हम निकालेंगे लेकिन पिटकर भी हम आएंगे, मैच बनाएंगे भी हम, और मैच गंवाने की तैयारी जो है वो भी हम करेंगे। सो आई बिलीव ये उनके लिहाज से है। बट एक जमाने में ये हर्षल पटेल इंडिया के लिए खेल रहे थे, मतलब पता नहीं पंजाब ने इन्हें कुछ सोच के लिया। कई प्लेयर ऐसे हैं जिन पर कई करोड़ों रुपए खर्च किए, जैसे यश दयाल पर खर्च किया गया था, बढ़िया पैसा उन पर खर्च किया गया। पिछले मैच में हमने देखा कि किस तरह से आरसीबी ने उन्हें खिलाया। और अच्छा, आरसीबी का ये बढ़िया है, आरसीबी ने हर्षल पटेल को निकाला तो यश दयाल को ले लिया। यश दयाल वो हैं जो 5 छक्का खाए थे, और पर्पल पटेल वो जो 37 रन खाए थे। आरसीबी की अपनी कहानी